कंपनी ने किसानों के लिए अपने फार्म हाउस पर एक संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजन किया। अयोध्या जनपद के विकास खंड मसौदा अंतर्गत रानी बाजार में बायर कंपनी के डॉक्टर, साइंटिस्ट सहित अन्य कर्मचारियों ने अपने अपने वक्तव्यों में किसानों को अधिक उत्पादन और गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अपनी फसल सुरक्षा और उन्नत बीज प्रौद्योगिकियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यक्रम में बायर ने बायर लाभा सूत्र कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को बीज, फसल सुरक्षा, उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की चर्चा की। वहीं बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता बायर ने किसानों को ऐसी तकनीकों से अवगत कराया जो उनकी धान की पैदावार और उपज की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। फसल सुरक्षा संगोष्ठी में फसल सुरक्षा उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर जोर दिया गया ताकि फसल को कीटों और बीमारियों से बचाया जा सके। श्रम की कमी का समाधान बायर ग्रो प्रो कार्यक्रम के माध्यम से बायर ने रोपाई के समय किसानों की श्रम की कमी की समस्या को हल करने के लिए नए तरीकों पर चर्चा की, जिसमें किसानों को कम मेहनत, सीधी बुवाई और अधिक पैदावार की तकनीक के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ साथ सीधी बुवाई DSR प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो पानी की बचत, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी और श्रम लागत में कटौती में मदद करती है। इस संगोष्ठी में धान की सीधी बुवाई के अलावा खरपतवार प्रबंधन, पोषण और जल प्रबंधन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। जहां कार्यक्रम के दौरान जनपद के पत्रकारों ने किसानों के हित में तरह तरह के कई पूछे अहम सवाल। साथ धान की फसलों का निरीक्षण करते समय पत्रकारों की नजर पहुंची अगिया फफूंदी जैसी बीमारी पर पड़ी, जो कि धान की पैदावार कम कर देती है, जो कि फार्म हाउस में स्थित खेत में लगी थी, जिसकी चर्चा किसानों के द्वारा की जा रही थी, जिस पर डॉक्टर सैयद इमाम ने बताया ये किसानों को ही दिखाने के लिए इस पर दवा का छिड़काव नहीं किया गया है। यदि हम दवा का छिड़काव करते निश्चित ही यह रोग नहीं लगता। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रणजीत सिंह, हरिओम यादव, राकेश रंजन पांडे, BP सैनी, पंकज कुमार सिंह, अविनाश तिवारी, पवन राय, अनूप, राममणि मौर्य, सत्यम सिंह, दीपक वर्मा, राम अनुज मौर्य, अतुल पांडे, प्रिंस यादव, मुकेश, श्रेयश पांडेय व बाजार व ग्रामीण क्षेत्रवासी भारी संख्या में रहे मौजूद, जहां पर बायर कंपनी के द्वारा भोजन की उत्तम व्यवस्था भी की गई। बाजार में बायर कंपनी के डॉक्टर, साइंटिस्ट सहित अन्य कर्मचारियों ने अपने अपने वक्तव्यों में किसानों को अधिक उत्पादन और गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अपनी फसल सुरक्षा और उन्नत बीज प्रौद्योगिकियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यक्रम में बायर ने बायर लाभा सूत्र कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को बीज, फसल सुरक्षा, उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की चर्चा की। वहीं बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता बायर ने किसानों को ऐसी तकनीकों से अवगत कराया जो उनकी धान की पैदावार और उपज की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। फसल सुरक्षा संगोष्ठी में फसल सुरक्षा उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर जोर दिया गया ताकि फसल को कीटों और बीमारियों से बचाया जा सके। श्रम की कमी का समाधान बायर ग्रो प्रो कार्यक्रम के माध्यम से बायर ने रोपाई के समय किसानों की श्रम की कमी की समस्या को हल करने के लिए नए तरीकों पर चर्चा की, जिसमें किसानों को कम मेहनत, सीधी बुवाई और अधिक पैदावार की तकनीक के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ सीधी बुवाई DSR प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो पानी की बचत, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी और श्रम लागत में कटौती में मदद करती है। इस में UTCA और साथ में एक नया केमिकल बायर ने लॉन्च किया है, तो फेलुजिट दिख रहा है। और आपके जो दाहिनी तरफ है बायगो और कर्बिक्स प्रो, दो अलग अलग दवाइयां, उसको अलग अलग समय पे इस्तेमाल किया है हमने। तो पहला वाला कंट्रोल है जिसमें आपको पत्ता लपेट, सुंडी का अटैक और जो स्टेम बोरर है, सफेद बालियां होती हैं, उसका प्रकोप दिखेगा। और दूसरे वाले प्लॉट में आप देखेंगे बायगो, और बाद में हमने बायगो प्लस कर्बिक्स प्रो किया है। तो इसके अंदर आपको बीमारी जैसे मतलब बायगो जो है कीड़ों को कंट्रोल किया है, इसमें लीफ फोल्डर नहीं दिखेगा आपको, पत्ता लपेट नहीं दिखेगा, और साथ में ही आपको जो सफेद बालियां हैं वो नहीं दिखेंगी। और कर्बिक्स प्रो किया है, अगर इसमें आने वाले टाइम में BPH या WBPH का अटैक आएगा तो वो उसमें नहीं आएगा। आते जाइए आप लोग। खेती होती है रोपाई विधि में, उसमें किसानों को सबसे पहले नर्सरी लगानी पड़ती है, बीज गिराना पड़ता है, और 22 से 25 दिन के अंदर में उसकी रोपाई करनी पड़ती है। DSR में जो धान की सीधी बुआई है उसमें किसानों को नर्सरी नहीं लगानी है, सीधे किसान खेत तैयार करने के बाद धान की सीधी बुआई सूखे बीज को सूखी ज़मीन में मशीन द्वारा जो है वो बेहतर तरीके से बो सकता है, जिसमें किसान को लेबर नहीं लगाना पड़ता है, रुपाई के लिए उसको खेत में पानी नहीं भरना पड़ता है, और कम समय में किसान की बुआई लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर में 1 एकड़ की बुआई हो जाती है। जबकि रुपाई वाले धान में किसानों को लेबर का इंतज़ार करना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है, जुताई करनी पड़ती है, और वो एक लंबी प्रक्रिया है। सर, ये सीधी बुआई और आम बुआई में क्या अंतर है? सीधी बुआई जैसा मैंने आपसे पहले बताया है कि किसानों को सीधे जा कर के खेत में सूखे बीज को मशीन द्वारा खेत की तैयारी करने के बाद से सीधे बो देना है। रुपाई जो आम विधि है किसानों के बीच में, उसमें किसानों को पहले नर्सरी के लिए बीज लगाना पड़ता है, फिर पौध उखाड़नी पड़ती है, और पौध को फिर लेबर द्वारा
खेत में रुपाई करानी पड़ती है, जो इसमें सीधी बुआई में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। किसानों को समय की बचत होती है, लेबर का खर्च कम लगता है, लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इन सब समस्याओं से किसानों को निजात मिलती है सीधी बुआई में अगर किसान जाता है। और बायर ने इसका ध्यान रखते हुए डायरेक्ट एकर कार्यक्रम की शुरुआत लगभग 4 साल पहले की थी और यूपी के लगभग 19 ज़िलों में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें किसान जहाँ कहीं भी TSR विधि में आना चाहता है, डायरेक्ट एकर के माध्यम से हम किसानों को सही सलाह देते हैं, सही उत्पाद की सिफारिश करते हैं और मशीन से संबंधित अगर उसको कोई जानकारी चाहिए तो वो भी हम मुहैया कराते हैं। सर जैसे TSR के लिए क्या कहते हैं, किसान अगर चाहता है, इच्छुक है, तो संपर्क कहाँ करे? देखिए, किसानों को संपर्क सबसे पहले तो उसको हमारे जो प्रतिनिधि हैं बायर के हर क्षेत्र में हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जो विक्रेता बंधु हैं उनके पास भी बायर डायरेक्ट एकर की जानकारी रहती है। हमारे जो फील्ड ऑफिसर हैं जो किसानों के डायरेक्ट संपर्क में हैं, वो किसानों के बीच में काम करते हैं, तो किसानों को सबसे पहले तो उनसे संपर्क करना चाहिए। अगर किसी कारण से हमारे प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं हैं तो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप चैटबॉट बना रखा है जिसको हम लोग आस्क डीना चैटबॉट बोलते हैं। तो उसमें एक नंबर दिया हुआ है, अगर कोई किसान उस नंबर जो हमारे लीफलेट लिटरेचर, हमारे फेसबुक और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें वो नंबर है, किसान अगर उस नंबर पर एक बार संपर्क करेगा तो व्हाट्सएप के माध्यम से वो एक रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। जैसे सर किसान इस समय महंगाई की वजह से ज़्यादा उत्पादन चाहता है, उसके लिए क्या करे? देखिए, डायरेक्ट एकर्स का भी उद्देश्य यही है कि किसान के खर्चों को कम करना, कम खर्च में, कम लागत में, कम समय में किसान को धान की बेहतर पैदावार मिलना। तो जहाँ तक रुपाई की बात है तो रुपाई वाले धान के खेत में अगर प्रति एकड़ किसान का 5,500 से 6,000 रुपये जो उसमें लागत आती है, वो लागत इसमें किसान की बचेगी। और रुपाई वाले धान में जो किसान जिस प्रजाति को लगा रहा है, अगर सेम प्रजाति अराइज़ की DSR विधि से लगाए या डायरेक्ट एकर विधि से लगाए तो उसको बराबर उत्पादन मिलता है। तो पैदावार में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन लागत में कमी आएगी। तो जहाँ लागत में कमी आएगी तो किसान का उसमें बेहतर फ़ायदा है। क्या सर उसमें बीज का भी चुनाव विशेष महत्व होता है? जी, बीज का चुनाव उसमें विशेष महत्व रखता है, क्योंकि किसानों को अपनी ज़मीन के अनुसार, अगली फसल के अनुसार किसानों को बीज का चुनाव करना चाहिए। जैसे अगर किसानों को अगर आलू लगाना है अगली फसल, तो किसानों को कम दिन की प्रजाति का चुनाव करना चाहिए। तो कम दिन के लिए हमारे पास बायर का अराइज़ 6129 गोल्ड एक प्रजाति है जो कि 120 दिन में तैयार हो जाती है। अगर किसान समय से आलू बो सकता है या सब्ज़ी लगा सकता है या सरसों लगा सकता है। अगर किसान को गेहूं लगाना है तो किसान को हमारी जो 6444 गोल्ड, 8433 GT या एक नई किस्म हमारी अराइज़ 7070 जो कि 135 दिन के आसपास, 130 से 135 दिन के आसपास तैयार हो जाती है, किसान उन प्रजातियों की अराइज़ की, उन हाइब्रिड का चुनाव कर सकता है। तो अगली फसल किसान की जो है वो समय से गेहूं जो है किसान ले सकता है, या अगर लेट सरसों लगाना चाहता है तो भी ले सकता है। तो समय के लिए, समय के अनुसार और अगली फसल के अनुसार प्रजातियों का चुनाव और उसकी अवधि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर अभी हाल ही में गेहूं की बुआई सामने है किसान के, तो वहीं कम उर्वरक में अपनी मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाएं, क्या आप इसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, DSR में क्या होता है कि अगर किसानों ने पिछले कई सालों से अगर हमारे बताए हुए पद्धति यानी डायरेक्ट एकर्स के माध्यम से बुआई की है तो किसान को जुताई कम करनी पड़ती है। अगर जुताई कम करेंगे तो जो मिट्टी की संरचना है वो ज़्यादा डैमेज नहीं होती है, साथ ही साथ उसको पानी कम देना पड़ता है। तो मिट्टी की जो संरचना है यानी उसका जो सॉइल हेल्थ है वो इम्प्रूव होता है। और अगली फसल यानी हो सकता है कि 2-3 साल के बाद से अगर किसान ने कंटिन्यू इसकी खेती की यानी सेंटर में, और हमारे बीच हमारे अतिथिगण जो आए हुए हैं उन सभी का मैं स्वागत करने के लिए मैं अपने भाई रंजन पांडे जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आएँ। जो है आज के इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर BP शाही सर का अभी हम डॉक्टर जी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप आएँ और इमाम सर का वेलकम करें, जो बायर क्रॉप साइंस कंपनी के एशिया स्पेसिफिक के एग्रोनॉमी लीड हैं।
ये कई कंट्री को सर देखते हैं जो है आज सौभाग्य है कि आज बायर लर्निंग सेंटर पर मिल रहे हैं अपने से। अभी चाहे जी आप आइए जो है पंकज सर का वेलकम कीजिए। केवीके साइंटिस्ट अयोध्या, एक बार स्वागत के लिए ताली बज जाए। अभी हम अतुल जी से आग्रह करेंगे कि हमारे बीच में पानी से डॉक्टर अनूप जी हैं, उनका अभी हम स्वागत की अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि रंजीत सर से आप आए जो है इसी से डॉक्टर साहब का स्वागत कीजिए, पवन राय सर का। अभी हमारे बीच में WRG टीम से अविनाश तिवारी जी हैं, उनके स्वागत के लिए मैं चाहूंगा रंजन भाई आप प्लीज जो है जो समृद्ध धान का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको लीड कर रहे हैं आप यूपी को जो है। अभी स्वागत श्रृंखला को जो है आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा अतुल जी से, हमारे बीच में WRG से वैभव जी हैं, आपको जो है बुके देकर स्वागत कीजिए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं जो है। अभी मैं चाहूंगा जो है कि आज इस बायर लर्निंग सेंटर के बारे में और बायर के जो स्टेप जो है यहाँ पर किस लिए हम एकत्रित हुए हैं उसको ब्रीफ करने के लिए हमारे जो बीच में हमारे सर इमाम सर हैं यहाँ पर जो है, तो मैं इमाम सर को आमंत्रित करना चाहूंगा और आप लोगों को जो है आगे की जानकारी देंगे। सर सबसे पहले आप सभी लोगों का एक बार फिर बायर परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। खास करके हमारे किसान भाई जो यहाँ पर हैं और जो हमारे अतिथिगण हैं, खास करके डॉक्टर शाही साहब हमारे साइंटिस्ट केवीके अयोध्या से जो आए हुए हैं, हमारे बीच में हमारे जो पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम ज़मीन पर मिल करके हमारी जो डायरेक्ट सीडिंग राइस की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे कुछ एसोसिएट्स हैं जिनके साथ हम ग्राउंड में मिलकर काम करते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से हमारा जो ये प्रोजेक्ट है दोनों की तरफ से, यानी बायर की तरफ से और उन संस्थाओं की तरफ से भी चल रहा है, जिसकी सबसे पहले मैं जो ITC कंपनी है जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि ITC जो है वो एक अग्रणी कंपनी है, खास करके कृषि के क्षेत्र में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ पर उनकी टीम से आए हुए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका भी स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने समय निकाला। पानी एक संस्था है जो कि किसानों के बीच में जो DSR किसान को किस प्रकार फ़ायदा पहुँच सकता है उसके लिए काम कर रही है। कुछ 2-3 ज़िलों में, खास करके बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, इन ज़िलों में ये काम करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे कुछ यहाँ पर रिटेलर बंधु भी आए होंगे, हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी जो एक्सपेक्टेड थे, तो और साथ साथ किसान भाई। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यह था कि बहुत ज़्यादा किसानों की संख्या हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है हम लोगों ने वो हमारे साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके लिए किया है। उनको हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है उसमें कौन कौन सी कड़ियाँ जो हैं किसानों को हेल्प करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए कारगर हैं। ज़मीन पर जो चीज़ें हैं, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ बातें की है किसानों से, लेकिन एक्चुअल में ज़मीन पर बायर किस प्रकार से, खास करके जो धान की सीधी बुआई है उसकी पद्धति को, उसकी तकनीकी को, उसकी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए हम किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं और हम किस प्रकार से जो है जो दूसरी संस्थाएं हैं जो DSR विधि को आगे बढ़ाना चाहती हैं उनके साथ मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में इस तकनीकी को हम कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में किसानों के बीच में हम लेके जाएं।
इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है हम लोगों ने करीब करीब आज से 4 साल पहले की थी और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने किसानों के खेत में लग जा करके लगाया कि भाई हमारा बीज जो हाइब्रिड बीज है धान का अराइज के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो बीज DSR पद्धति में किस प्रकार से किसानों को बेहतर उत्पादन देने में मदद कर सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है DSR के लिए वो आती है खरपतवार, है ना। जो रुपाई वाले धान है उसके मुकाबले में जो DSR की पद्धति है, सीधी बुआई के धान जो लगते हैं उसमें खरपतवार की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। वो कैसे किसान को उसका समाधान दिया जा सकता है, कम समय में, कम लागत में, कम मजदूरी में, कम संसाधन में किसान धान की जो परंपरागत विधि है यानी जो रुपाई वाली जो पद्धति है उसके मुकाबले में किसान को DSR विधि से कैसे बेहतर उत्पादन मिल सकता है। साथ ही साथ कम संसाधन यानी जिसमें लेबर की ज़रूरत आपको कम पड़े, समय की कमी हो या समय की बचत हो, और उसी समय में उससे कम लागत में या बराबर लागत में बिना किसी दौड़ भाग के, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, बिना किसी ज़्यादा लेबर लगाए हुए आपको बेहतर से बेहतर उत्पादन कैसे मिले और कम लागत में आप बेहतर पैदावार धान की कैसे ले सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। लेकिन ये उद्देश्य क्यों है कंपनी का, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हम लोगों ने आमतौर पर किसानों के बीच में देखा है पिछले कुछ सालों में, वो ये देखा है कि रुपाई वाले जो धान है उसमें उसकी पूरी प्रक्रिया को अगर हम देखें तो सबसे पहले उसमें आप नर्सरी डालते हैं। उस नर्सरी की देखभाल आपको कम से कम 25 दिन तक करनी पड़ती है। जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो उसमें खेत में आपको पानी भरना पड़ता है या बारिश का इंतज़ार करना पड़ता है। और जब नर्सरी तैयार हो गई, अगर बारिश समय से हो गई, खेत आपका रुपाई के लिए तैयार है, तो आपको मजदूर की सबसे बड़ी समस्या है, मजदूरों का न मिलना। और उसका कारण यही है कि शहरीकरण या औद्योगिकीकरण जो हो रहा है, आसपास के शहरों में जो रोज़गार के साधन मिल रहे हैं उसमें मजदूरों का पलायन गांव से शहरों की तरफ हो रहा है। तो एक ही समय में चूँकि रुपाई गांव में सारे किसानों की ज़रूरत है, तो उस समय में लेबर का मिलना कोई बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप कॉस्ट भी देना चाहें, उसकी मजदूरी भी आप देना चाहते हैं, फिर भी आपको लेबर नहीं मिलता है और जिसके कारण से रुपाई में डिले होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें मजदूरों का न मिलना, ज़्यादा पानी लगना और ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है उसका दिन प्रतिदिन उसमें जो गिरावट है यानी सॉइल हेल्थ के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। रुपाई वाले धान में जो हानिकारक गैस उत्सर्जन होता है वो हमारे लिए, वातावरण के लिए भी हानिकारक है। तो हमारा उद्देश्य यह है कि किसानों को इस प्रकार की एक विधि, हालांकि DSR के बारे में बहुत सारे किसान जानते हैं, लेकिन सिर्फ इस डर से नहीं खेती करना चाहते कि पता नहीं वो सफल होंगे या नहीं, उनको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। जानते तो वो हैं क्योंकि बहुत पुरानी पद्धति है। रुपाई वाला धान की जो शुरुआत है लगभग आज से करीब 45-50 साल पहले हुई है, लेकिन उसके पहले की जो पद्धति है, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग किसान भाई यहाँ पर हैं, उनको पता होगा कि जो रुपाई वाला धान से पहले किसान बुआई, सीधी बुआई करते थे, है ना। जब से गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को वहाँ भेजा और वो सीख किया है, यहाँ पर बताया गया कि जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है उसको आप रुपाई विधि से लगाइए ताकि आपको सीधी बुआई वाले धान की अपेक्षा बेहतर पैदावार मिले। तब से जो है ये प्रचलन शुरू हुआ। लेकिन आज भी भारत में बहुत सारा ऐसा एरिया है, बहुत सारी ऐसी ज्योग्राफी है जिसमें छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, साउथ में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अभी भी किसान जो है वो सीधी बुआई की जो परंपरागत तरीका है उससे धान की खेती करते हैं। इन क्षेत्रों में चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा 90% से ज़्यादा एरिया जो ऐसा है जहाँ पर किसान रुपाई विधि से ही धान लगाते हैं, वहाँ पर किसानों को इस बात की हमेशा ये चिंता रहती है या डर रहता है कि अगर हम इसको कन्वर्ट करें या इस प्रैक्टिस को चेंज करके अगर हम सीधी बुआई में आते हैं तो पता नहीं हमें पैदावार मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस डर से बहुत सारे किसान चाहते हुए भी आगे नहीं आ रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही था कि जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जिस कार्यक्रम का नाम है बायर डायरेक्ट एकर, तो कहीं भी आप देखेंगे हमारा जो सीधी पद्धति वाले धान के लिए जो भी कार्यक्रम है उसको हम लोगों ने बायर डायरेक्ट एकर नाम से
की शुरुआत की लगभग 4 साल पहले, और कुछ किसानों के बीच में हम लोगों ने लगा के देखा और उसका ये अध्ययन किया, और हमने ये पाया कि इनमें किन किसानों की किन किन समस्याओं का समाधान बायर दे सकती है। तो उसमें सबसे पहला समाधान है बीज का चुनाव, जो आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी अगली फसल को ध्यान में रखते हुए, अपनी ज़मीन की जो आवश्यकता उसको ध्यान में रखते हुए, मैच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप हमारे हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर सकते हैं। पहली चीज़, जो कि आप रुपाई वाले धान में भी करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये थी कि उसकी बुआई को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि आपके खेत में यूनिफॉर्म समान रूप से बीज को, हर बीज को जगह मिले। उसके लिए जो समाधान है वो ये है मशीनीकरण, यानी मशीन द्वारा, सीड ड्रिल मशीन द्वारा अगर आप बुआई करें, जो कि बहुत सारे किसान गेहूं में इसका प्रयोग करते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में गेहूं की जो बुआई होती है वो मशीन से होती है, सीड ड्रिल से होती है। उसी सीड ड्रिल का प्रयोग आप धान की बुआई में कैसे कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों का ऐसा मानना है या ऐसा हम लोगों ने पाया खेत में कि सूखे बीज को सूखी जमीन में आप किस प्रकार से समान दूरी पर सीड ड्रिल मशीन के द्वारा बो सकते हैं। बाकी जो खाद का प्रयोग है आपको समान रूप से वही करना है जो आप रुपाई वाले धान में करते हुए हैं, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। बुआई के पद्धति में आपको रुपाई करनी होती है, नर्सरी लगाना पड़ता है। यहाँ पर आपको नर्सरी लगाने की जरूरत नहीं है। धान के खेत को तैयार करने के बाद, सूखे खेत को तैयार करने के बाद से धान की सीधी बुआई आप कर सकते हैं। बुआई के 2, 4, 5 दिन के अंदर में आपके पास अगर सिंचाई के साधन है तो आप सिंचाई कीजिए। अगर बरसात हो जाती है तो आप बारिश के आसपास अगर आपकी बुआई हो रही है तो बरसात का पानी भी उसके लिए कारगर है। तीसरी जो सबसे बड़ी इसमें दिक्कत किसानों को समझ में आती थी या देखने में आती थी वो है खरपतवार। रुपाई वाले धान के मुकाबले में जो सीधी बुआई वाली धान है उसमें खरपतवारों का जो उगना है वो कई बार होता है। रुपाई वाले धान में खरपतवार ज़्यादा नहीं उगते हैं क्योंकि खेत में पानी भरा रहता है, लेकिन चूंकि इसमें आप सीधी बुआई करते हैं तो खरपतवार के उगने के लिए जो अनुकूल वातावरण है वो आपको इसमें मिलता है, जो कि फसल के पैदावार को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और आपको पैदावार कम मिलती है। यही कारण है कि अभी तक बहुत सारे किसानों ने इस पद्धति को अभी तक नहीं अपनाया है। हमारे पास खरपतवारों का देखना चाहते हैं तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए YouTube पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन हेतु संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554215800।